सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर झांक रही थी और मेरी आंख मेरी बेटी की सिसकियों से खुली, जो पास ही बिछी चारपाई पे लेटी पेट दर्द से कराह रही थी। कमरे में हब्स था और पंखा किसी पुरानी मशीन की तरह शोर मचा रहा था। मैंने उठकर पानी का ग्लास उसे दिया और उसके माथे पर हाथ रखा तो वो आग की तरह तप रहा था। मेरी बीवी कोने में बैठी अपनी फटी हुई चादर को टांक रही थी। उसकी आंखों में वो खामोश सवाल था जो वो रोजाना पूछती थी कि आज घर में क्या बनेगा और बच्चों की स्कूल की फीस का क्या होगा। मैंने जब अपनी जेब टटोली तो सिर्फ 200 निकले। मैंने एक लंबी सांस लिया और उठ के अपनी कमीज पहनी, जो जगह जगह से घिस चुकी थी। दिल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई पहाड़ मेरे सीने पे रखा हो, लेकिन मैं उसे हटा नहीं सकता था। मैंने घर से निकलते वक्त अपनी बेटी के माथे पे बोसा दिया और सकीना को तसल्ली दी कि आज कुछ इंतजाम जरूर करूंगा। सड़क पे निकलते ही जिंदगी का वो भयानक चेहरा सामने आ गया जिसे लोग देखने से कतराते हैं। धूल और मिट्टी में अटे हुए रास्ते और लोगों की बेहिस आंखें, जिनमें दूसरों के दुख के लिए कोई जगह नहीं थी। मैं ईदी सेंटर की तरफ बढ़ रहा था, जहां मेरी जिंदगी का नया बाब शुरू होने वाला था। ईदी सेंटर की सफ़ेद इमारत दूर से ही नजर आ रही थी। जब मैं वहां पहुंचा तो एम्बुलेंसों की कतारें खड़ी थीं और रजाकारों की एक टीम किसी हंगामी कॉल के इंतजार में इधर उधर चहलकदमी कर रही थी। सेंटर का इंचार्ज एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखों में बरसों का तजर्बा और थकन साफ नजर आ रही थी। उसने मुझे देखते ही अपनी तरफ बुला लिया, क्योंकि अपने एक जानने वाले के जरिए से पहले ही मैंने यहाँ पे बात कर ली थी, मगर आज पहली मर्तबा आया था। वो मुझे एक दफ्तर में ले गया, मेरा नाम पता हर चीज़ लिखी और जैसे ही मुझे वर्दी थमाई तो मेरी आंखों में नमी आ गई। उन लोगों ने मुझे रख लिया था। मुझे काम मिल गया था। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी और उस दिन जब मैं खुशी खुशी घर गया तो सकीना तो खुशी से पागल ही हो गई थी। मेरी बेटी, जो अक्सर पेट में दर्द की शिकायत करती थी, वो भी खुश थी कि अब हमारे घर में भी अच्छा खाना पकेगा, जो कब से नहीं पका था। और अब मुझे कल का इंतजार था, जब मैंने अपना काम शुरू करना था। शुरू में मुझे डर लग रहा था कि मैं ये काम कैसे करूँगा, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि मुझे अपने घर वालों का पेट पालना है। चाहे मुझे जो भी काम करना पड़े, लाशें ही क्यों ना उठानी पड़े, मैं कर लूँगा। और जैसे ही मैं अगले दिन सुबह सवेरे काम पे पहुँचा और अभी अपनी वर्दी सँभाली थी कि एक कॉल आ गई। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि मैं इस काम में नया था, लेकिन वक्त का तकाजा था कि मैं अपनी ज़ाती परेशानियों को पस से पुश डाल दूँ। सेंटर की गाड़ी में बैठते वक्त मेरे जहन में बार बार अपनी बेटी का बीमार चेहरा आ रहा था। गाड़ी शहर के गुंजान आबादियों से होती हुई एक वीरान और गैर आबाद इलाके की तरफ मुड़ गई, जहां सड़क के दोनों तरफ गंदे नाले बह रहे थे और बूके भभूके उठ रहे थे। ड्राइवर ने गाड़ी एक मोड़ पर रोकी और हम सब नीचे उतरे। वहां एक पुरानी सी बोरी पड़ी थी, जिसे देख के ही मेरा मैदा पलट गया। सेंटर के एक तजर्बाकार रजाकार ने इशारा किया कि इसे उठाना है। मेरे हाथ कांप रहे थे। जब मैंने बोरी का कोना पकड़ा तो उससे उठने वाली बू मेरे दिमाग में उतर गई। वो एक बूढ़े शख्स की लाश थी, जो शायद कई दिनों से वहां पड़ी थी, जिसके जिस्म पर कीड़े रेंग रहे थे। हमने उसे बड़ी मुश्किल से स्ट्रेचर पे डाला और एम्बुलेंस पे रखा। उस मंजर ने मेरी रूह को झंझोड़ के रख दिया था। क्या यही इंसान का अंजाम है कि मरने के बाद उसे जानवरों की तरह सड़क पे फेंक दिया जाए? गाड़ी के अंदर खामोशी थी, सिर्फ इंजन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मेरे साथी रजाकारों के चेहरों पर कोई खास तासुर नहीं था, क्योंकि वो इस मंजर के आदी हो चुके थे। लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह था, जो हकीकत में डरावना होता जा रहा था। गाड़ी एक कब्रिस्तान की तरफ मुड़ गई, जहां हमें उस लावारिस लाश को दफनाना था। कब्र पहले से खोदी जा चुकी थी, क्योंकि ईदी सेंटर का ये मामूल था। हमने उस लाश को गुसल दिया और सफ़ेद कफन में लपेट के उसे मिट्टी के हवाले कर दिया। जब मिट्टी का आखिरी ढेर कब्र पर डाला गया तो मैंने आसमान की तरफ देखा और दुआ की कि अल्लाह उस शख्स को अपनी जवार रहमत में जगह दे। उस वक्त मेरे जहन में ये ख्याल नहीं आया कि उसका कोई घर था, कोई ख़ानदान था, बल्कि सिर्फ ये एहसास था कि दुनिया कितनी बेवफा है। कब्रिस्तान से वापसी पर गाड़ी की खिड़की से मैं बाहर देख रहा था, जहां लोग अपने कामों में मसरूफ थे और उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि थोड़ी दूर एक इंसान को मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है। घर वापसी का सफ़र मुझे बहुत तवील लग रहा था। थकन और भूख ने मेरे एसाब को तोड़ दिया था, लेकिन मेरे सीने में एक अजीब सी ठंडक थी कि शायद आज मैंने किसी का हक अदा कर दिया है। घर पहुंचा तो सकीना दरवाजे पे ही खड़ी थी। उसने मेरे चेहरे को देखा और समझ गई कि आज का दिन कैसा गुजरा होगा। मैं अंदर गया तो देखा कि बेटी अभी तक इसी हाल में थी, लेकिन उसकी हालत कुछ बेहतर मालूम हो रही थी। मैंने जेब से वो चंद पैसे जो एडवांस में मिले थे निकाल के सकीना के हाथ पे रखे तो उसे आंखें झुका ली।
रात को जब मैं सोने के लिए लेटा तो वही बूढ़ी लाश का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं सारी उम्र यही काम करूंगा? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ लाशें उठाने और उन्हें दफनाने तक ही महदूद है? लेकिन फिर मुझे याद आया कि ईदी सेंटर में काम करना भी एक इबादत से कम नहीं है। वहां से मुझे वो सुकून मिला था जो शायद कहीं और नहीं मिल सकता था। लेकिन ये सुकून भी मेरी गुर्बत के सामने बहुत छोटा था। अगली सुबह जब मैं सेंटर पहुंचा तो माहौल कुछ मुख्तलिफ था। सब लोग किसी बात पे बहस कर रहे थे। मालूम हुआ कि शहर के एक बड़े अस्पताल से कॉल आई है, एक नौजवान का एक्सीडेंट हो गया है और उसे कोई लेने वाला नहीं। मैंने फौरन अपनी जिम्मेदारी संभाली और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड शोर और चीखों पुकार से भरा हुआ था, जहां हर तरफ मरीजों का हजूम था। डॉक्टर भाग दौड़ में मसरूफ थे। हम उस वार्ड में पहुंचे जहां उस नौजवान की लाश रखी हुई थी। उसका जिस्म खून में लथपथ था और उसकी आंखें अभी तक खुली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी भी किसी का इंतजार कर रहा है। हमने उसे उठाया और गाड़ी में रखा। अस्पताल के गेट पे खड़े होकर मैंने देखा कि कोई भी उस नौजवान को लेने के लिए नहीं आया था। सिर्फ एक नर्स थी जिसने हमें लाश के कागजात दिया और कहा कि इसका कोई वारिस नहीं। हम इसे सेंटर ले आए और उसकी तदफीन की तैयारियां शुरू कर दी। इस काम के दौरान मेरे दिल में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये कितना बदकिस्मत है कि इसे आखिरी वक्त में भी कोई अपना नहीं मिला। शाम ढल रही थी और मैं सेंटर के बाहर बेंच पे बैठा था कि मेरा फ़ोन बजा। ये एक नामालूम नंबर था। मैंने उठाया और उसे बताया कि मैं ईदी का रज़ाकार हूँ। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने फ़ोन काट दिया। मुझे लगा कि शायद कोई गलत कॉल थी, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा कॉल आई और इस बार वो शख्स रो रहा था। उसे बताया कि उस नौजवान का दोस्त है जिसकी लाश हमने आज उठाई थी। वो उस वक्त शहर से बाहर था, इसलिए पहुंच न सका और उस नौजवान के घर वाले कहीं दूसरे शहर गए हुए थे। उसने मुझसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की और कहा कि वो मेरे सेंटर के बाहर ही मौजूद है। मैं उठ के बाहर निकला तो एक स्याह गाड़ी खड़ी थी जिसमें से एक शख्स निकला। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मेरे हाथ थाम लिया और शुक्रिया अदा किया कि हमने उसके दोस्त का एहतराम के साथ कफन दफन किया। उसे ज़बरदस्ती मेरी जेब में कुछ पैसे डाले और वहां से चला गया। मैं उस जगह खड़ा रह गया जहाँ सड़क के किनारे अंधेरा फैल रहा था। मेरे हाथ में मौजूद पैसे मुझे कांटों की तरह चुभ रहे थे। क्या मैं किसी की मौत पे पैसे लेके खुशी मना सकता हूँ? मेरे ज़हन में अपनी बेटी की उदास आंखें आ गईं। क्या मुझे इन पैसों से इसके लिए कुछ लेना चाहिए या ये सब मेरे दिल के बोझ को और बढ़ा देंगे? मैंने पैसे अपनी मुट्ठी में भींच लिए और घर की तरफ चल दिया। आज का दिन मेरी ज़िंदगी के लिए एक इम्तिहान था और मैं उसमें कहीं न कहीं हार रहा था, लेकिन मेरे पास हार मानने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए मुझे हर कीमत चुकानी थी, चाहे वो कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो। मैं घर के करीब पहुंचा तो गलियां वीरान थीं। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। ईदी सेंटर की छत के नीचे दोपहर की तपती धूप में सन्नाटा छाया हुआ था। एम्बुलेंसें अपनी जगह पे खड़ी थी और हम चंद रजाकार एक जगह पे बैठ के चाय के घूंट भर रहे थे। चाय का कप मेरे हाथों में था, मगर मेरा जहन बहुत दूर कहीं भटक रहा था। कहीं मेरे साथियों की आवाज़ें मेरे कानों में आ रही थीं, लेकिन मैं उनके अल्फाज के मायने नहीं समझ पा रहा था। एक बूढ़ा रजाकार जो बरसों से इस काम से वाबस्ता था बोल रहा था कि कैसे इंसान मरने के बाद सिर्फ एक बोझ बन के रह जाता है। वो बता रहा था कि आजकल के दौर में किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं रहा। जब तक वो जिंदा है तब तक तो साथ हैं, और जब वो मर जाता है तो तब सब ये सोचने लगते हैं कि उसे जल्द अज जल्द ठिकाने लगाया जाए ताकि जान छूट सके। उसकी बातें सुन के मुझे यूं लगा जैसे वो मेरी अपनी कहानी सुना रहा हो। मेरी ज़िंदगी में भी तो यही हो रहा था। मैं अपने घर के हालात में उलझा हुआ था। बच्चों की बीमारी, बीवी की आंखों में छुपी परेशानी ने मेरा दम घुटा रखा था। मैंने चाय का आखिरी घूंट भरा और आसमान की तरफ देखा जहाँ बादलों के टुकड़े इधर उधर घूम रहे थे। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी कि क्या कभी ये सिलसिला ख़त्म भी होगा। अचानक सेंटर का सायरन गूंज उठा और एक नई कॉल की इत्तला मिली। हमें एक सुनसान रास्ते पे जाना था जहाँ किसी राहगीर ने एक लावारिस लाश देखी थी। हम बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी एम्बुलेंस में बैठ गए। गाड़ी शहर के शोर शराबे से दूर एक वीरान इलाके की तरफ निकल गई, जहाँ सड़क के दोनों तरफ झाड़ियों का एक लंबा सिलसिला था, जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी। गाड़ी एक जगह रुकी तो वहां का मंजर इंतहाई दिलदोज था। वहां झाड़ियों के पीछे एक लाश पड़ी थी जो शायद किसी हादसे का शिकार हुई थी या मार के फेंकी गई थी, लेकिन उसे वहां बेयारो मददगार छोड़ दिया गया था। वो लाश देख के ही मेरा सर चकरा गया। उसकी हालत बहुत बुरी थी और बू की शिद्दत से हमारा सांस लेना भी दोभर हो रहा था। हमने मास्क लगाया और बड़ी एहतियात से उस लाश को स्ट्रेचर पे डाला और उसे एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया।
तदफीन का अमल शुरू हुआ तो हम शहर के कब्रिस्तान की तरफ चल दिए, जहाँ जाके हमने उस शख्स को गुस्ल दिया और कफन पहना दिया। जब हमने उसे कब्र में उतारा और मिट्टी डालना शुरू की तो पीछे से एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। एक अमीर आदमी जो देखने में बहुत बावकार लग रहा था गाड़ी से उतरा। उसकी आंखों में नमी थी और चेहरा दुख से भरपूर था। वो उस शख्स का भाई निकला जो शायद काफ़ी अरसे से उसे ढूंढ रहा था। वो जब कब्र के पास पहुंचा तो उसके कदम लड़खड़ा गए। वो बहुत रोया और बार बार हमारा शुक्रिया अदा करता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे और वो अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकाल के हमें देने लगा ताकि हम उसे अपने रजाकारों में बांट सकें। हमने पहले तो मना किया, लेकिन उसकी जिद और उसकी दुख भरी दास्तान सुन के हमें खामोश होना पड़ा। उसे हमारे हाथों पे बोसा दिया और कहा कि तुम लोग फरिश्ता हो जो इस दुनिया में इतना बड़ा काम कर रहे हो। जब वो चला गया तो मेरे साथियों ने वो पैसे आपस में बांट लिया और मुझे भी मेरा हिस्सा दे दिया। मैंने वो पैसे अपनी जेब में डाले तो मेरा दिल बहुत बोझल था कि ये पैसे एक इंसान की मौत के बदले में मिले हैं। क्या ये हलाल है? क्या ये जायज़ है? मेरे ज़हन में बार-बार ये सवाल आ रहा था। जब मैं सेंटर से वापसी के लिए निकला तो सूरज ढल चुका था और शाम के साए हर तरफ फैल रहे थे। मेरे पास वो पैसे थे जिन्हें देख के मुझे सुकून नहीं बल्कि एक अजीब-सी अज़ियत महसूस हो रही थी। मैं घर की तरफ चलते हुए रास्ते में रुक गया। मेरी बेटी की आज सालगिरह थी और मैंने सोचा कि ये पैसे उसके काम आ सकते हैं। फिर मैंने उन्हीं पैसों से केक वगैरह खरीदा और घर पहुँच गया। घर का दरवाज़ा खोला तो बेटी की आवाज़ आई। बाबा आप आ गए। वो भाग के मेरे गले लगी। मैंने उसके माथे पे बोसा दिया और उसके हाथ में वो डिब्बा थमा दिया। सकीना ने जब मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। उसे वो केक निकाला और टेबल पे रखा। बेटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बार बार केक को देख रही थी, लेकिन मैं एक कोने में खड़ा होकर सिर्फ ये सोच रहा था कि इस केक की कीमत कितनी थी। क्या हम वाकई किसी के मरने के पैसे से अपनी खुशियां खरीद रहे थे? सकीना मेरे पास आई और उसने मेरा हाथ थाम लिया। उसने मुझे देखा और मेरी परेशानी समझ गई। उसे बड़े नरम लहजे में कहा, हम मजबूर हैं। यह हमारा जरिया माश है, इसमें कोई हरज नहीं। हम सिर्फ वो कर रहे हैं जो अल्लाह ने हमारे हिस्से में लिखा है। उसकी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और बस रोता रहा। वो मुझे चुप करवाती रही और मैं अपने दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश करता रहा। घर का माहौल कुछ वक्त के लिए खुशगवार हो गया। मेरे अंदर का तूफान अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने सोचा कि जिंदगी कितनी अजीब है कि किसी की मौत किसी की जिंदगी का जरिया बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता कि हम किस मोड़ पे खड़े हैं। सकीना ने मुझे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा और हमें इस काम पे शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ज़मीर मुझे बार-बार कचूके लगा रहा था। रात का खाना हमने खामोशी से खाया और बेटी के सोने के बाद मैं सहन में बैठकर आसमान के सितारों को देखने लगा और ये दुआ करने लगा कि ए अल्लाह मुझे इस वहम की आज़माइश से निकाल दे और हमें सकून की ज़िंदगी अता कर दे। आज का दिन मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम था, क्योंकि उसने मुझे ये समझा दिया था कि दुनिया में खुशी और गम का सफ़र कितना अजीब है और हम सिर्फ़ एक खिलौना हैं जिसे हालात जहाँ ले जाते हैं वहाँ हमें जाना पड़ता है। अब रात बहुत गहरी हो चुकी थी और मैं खामोशी से अपने बिस्तर पे लेट गया और ख्वाबों की दुनिया में खो गया, जहाँ कोई लाश नहीं थी, सिर्फ रोशनी थी और सुकून था। लेकिन मुझे मालूम था कि कल सूरज निकलते ही मुझे दोबारा इसी दुनिया में जाना है। सकीना ने मुझे एक बार कहा था कि दुनिया में वही खुश है जो दूसरों के दुख को महसूस नहीं करता, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं बन सकता था। मैं हमेशा दूसरों के दुख को महसूस करता था। शाम को काम से वापसी पर मैं घर की तरफ चलने लगा तो गली में अंधेरा था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मैंने गली के कोने में पड़े ईंटों के ढेर पे बैठ के अपनी पेशानी से पसीना साफ किया और आसमान की तरफ देखा जहाँ सितारे चमक रहे थे और सोचा कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, मगर इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए रिश्तों को किस तरह भूल जाता है। मुझे वो नौजवान याद आ रहा था जिसे आज हमने दफनाया था। उसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन एक सुतीली माँ अब भी बाकी थी जिसने उसकी लाश को लेने से इनकार कर दिया था। उस नौजवान के लिए मैंने जो किया वो मेरा फ़र्ज़ था, लेकिन इसके बाद मेरे दिल में जो खालीपन पैदा हुआ, वो शायद कोई नहीं भर सकता। मेरे अंदर का इंसान आज रो रहा था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। घर पहुँच के मैंने दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो बेटी सो रही थी और सकीना एक कोने में बैठी अपनी चादर में लिपटी हुई थी। मैंने उसे कुछ ना कहा और खामोशी से चारपाई पे लेट गया। रात का अंधेरा मुझे बहुत सुकून दे रहा था, क्योंकि उसमें मुझे अपनी असलियत नज़र आ रही थी। मैंने सोचा कल एक और दिन होगा और एक और लावारिस लाश होगी। क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ या फिर मैं हिम्मत हार जाऊँगा? मैंने अपनी आंखें बंद की तो वही नौजवान का चेहरा मेरे सामने आ गया। मैंने करवट बदली तो देखा कि सकीना जाग रही थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया जैसे वो मेरे दिल का हाल जानती हो। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, मगर उसके लम्स ने मुझे थोड़ी देर के लिए सुकून दे दिया। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया में अगर कुछ बचा है तो वो सिर्फ प्यार है जो हमें जिंदा रखता है।
और अगर ये भी ख़त्म हो गया तो फिर हम सब एक लावारिस लाश की तरह हो जाएंगे, जिन्हें दफनाने वाला तो कोई होगा मगर रोने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैंने उस रात बहुत कुछ सीखा और ये समझा कि मौत तो सिर्फ एक हकीकत है, लेकिन ज़िंदगी को कैसे गुजारना है ये हम पे मुनहसर है। चाहे हालात कितने ही सख्त क्यों ना हो, हमें अपनी इंसानियत को कभी नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यही वो वाहिद चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग करती है। और मुझे उम्मीद थी कि मैं इस इम्तिहान में कामयाब हो जाऊंगा और अपनी बेटी को एक बेहतर मुस्तकबिल दे पाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे खुद को कितना ही क्यों न मिटाना पड़े। मैं खुशी से सो गया इस उम्मीद के साथ कि सुबह एक नई उम्मीद लेके आएगी और मैं दोबारा अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए तैयार हूँगा, क्योंकि हार मानना मेरी फितरत में नहीं है। और मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक दूसरों के दुख बांटने का ये काम जारी रखूँगा, चाहे दुनिया मुझे कितना ही पत्थर दिल क्यों ना कहे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगले दिन ईदी सेंटर की छत के नीचे दोपहर का वक्त था, जिस पे बहुत ज़्यादा हब्स था और हवा में नमी का तनासुब इतना था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे साथी रजाकारों ने थकन से निढाल होकर काम से वक्फा लिया हुआ था। कोई दीवार के साथ टेक लगा के बैठा था तो कोई चाय के कप के साथ अपनी थकन मिटाने की कोशिश कर रहा था। मैं भी एक कोने में बेंच पे बैठ गया और अपनी नज़रें सामने खड़ी एम्बुलेंसों पे जमा दी। पिछले चंद दिनों में हमने इतनी लाशें उठाई थी कि अब मुझे मौत से डर नहीं लगता था, बल्कि एक अजीब सी उकताहट महसूस होने लगी थी। मेरे साथ बैठे हुए एक पुराने रजाकार ने मेरा कंधा थपथपाया और मुस्कुरा के कहने लगा कि ज़िंदगी का सफ़र यही है दोस्त, हम लोग इस रास्ते के मुसाफिर हैं जहाँ मंजिल सिर्फ मट्टी है। उसकी बात सुन के मेरे चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और हम जिंदगी और मौत के फलसफे पे बात करने लगे। वो कह रहा था कि जिस तरह ये गाड़ियां चलती रहती हैं, इसी तरह ये दुनिया का पहिया भी चलता रहेगा। हम आज यहाँ हैं, कल कोई और होगा, लेकिन ये काम हमेशा जारी रहेगा। उसके अल्फाज ने मेरे दिल को कुछ सुकून दिया, जैसे किसी ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। वहाँ कुछ देर के लिए हम सब की परेशानियां दूर हो गईं और एक पुरसकून माहौल बन गया जो उस जगह के लिए बहुत नायाब था। उस दिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई बुरी खबर नहीं मिली और अगले 2-4 दिन भी ऐसे ही गुजर गए, मगर हम हर रोज़ ईदी सेंटर जाते थे, चाहे काम हो या ना हो। उस दिन भी जब मैं घर पहुंचा तो सकीना खाने की तैयारी में मसरूफ़ थी। कुछ देर में कमरे में बैठा रहा और फिर मैं खामोशी से उठ के सहन में चला गया और अंधेरे में बैठ के सोचता रहा कि क्या इंसान सिर्फ रोटी के लिए ही जीता है? क्या उसके दिल में कोई जज्बात बाकी नहीं रहे? रात को शदीद बारिश शुरू हो गई और बिजली की कड़क हमारे कमरे की रोशनी को चमका रही थी। तभी मुझे काम पे बुलाने की कॉल आई। मुझे शदीद बारिश में घर से निकलना पड़ा, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ था। सड़क पे पानी खड़ा था और एम्बुलेंस की रोशनी पानी में अक्स डाल रही थी। हम एक वीरान इलाके में पहुंचे जहां एक लाश को उठाना था। बारिश में भीगते हुए जब मैं लाश के करीब पहुंचा तो मुझे अपना बचपन याद आ गया, जब मैं भी इसी तरह बारिश में गलियों में खेला करता था। तब जिंदगी कितनी सादा थी और अब हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं। लाश को उठाते हुए मुझे लगा जैसे मैं अपने माजी को उठा रहा हूँ। वो बारिश मेरे आंसुओं को छुपा रही थी। मैंने लाश को गाड़ी में डाला और वापस लौट गया। उस रात मैं बहुत भीगा था और जब काम खत्म करके आधी रात को घर पहुंचा तो सकीना ने मेरे कपड़े बदलवाए और मुझे चाय बना के दी। उस वक्त उसकी आंखों में मुझे वो प्यार नजर आया जो शायद मैंने पहले नहीं देखा था। उससे महसूस कर लिया था कि मैं अंदर से कितना टूट चुका हूँ। शायद मुझे इस काम से डर लगने लगा था, लेकिन उस रात मुझे समझ आया कि ज़िंदगी सिर्फ खुशी या गम नहीं, बल्कि ये दोनों चीज़ों का एक इम्तिजाज है और हमें हर हालत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, चाहे हालात कितने ही संगीन क्यों ना हो। मैंने सोचा कि अगले दिन जब सूरज निकलेगा तो मैं फिर उसी सड़क पे हूँगा और मेरी ज़िंदगी का पहिया इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अब मेरे दिल में वो बेचैनी नहीं थी जो पहले थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपने काम को पूरी दयानतदारी से करूँगा, चाहे लोग इसे कैसा भी समझें, क्योंकि ये काम सिर्फ लाशें उठाना नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत है और मुझे फ़ख्र था कि मैं ये काम कर रहा हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपने जज़्बात को कितना ही कुर्बान क्यों ना करना पड़े। मुझे मालूम था कि रास्ते में मुश्किलात आएँगी और कभी-कभी मुझे खुद से भी लड़ना पड़ेगा, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूँगा, क्योंकि यही मेरी ज़िंदगी है और इसी में मेरी कामयाबी है। मैंने आँखें बंद की और ख्वाबों की दुनिया में चला गया, जहाँ बारिश नहीं थी, सिर्फ़ सुकून था और एक उम्मीद भरी सुबह का इंतज़ार था। मैं मुकम्मल तौर पे तैयार था कि आने वाली हर मुसीबत का सामना करूँ और अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर सिमत दूँ, चाहे वो कितनी ही दर्दनाक क्यों ना हो। मुझे मालूम था कि कल एक और दिन होगा और एक और लावारिस लाश होगी जिसका इंतज़ार मैं कर रहा हूँगा, और मैं तैयार हूँ कि उसे अपनों की तरह अलविदा कहने के लिए। ईदी सेंटर की फ़िज़ा में आज एक अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि शहर में
लावारिस लाशों के मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। मरकज़ में एक हंगामी मीटिंग बुलाई गई थी, जहां इंचार्ज ने बताया कि वसाइल कम पड़ रहे हैं और अमवात की तादाद में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। कमरे में बैठे तमाम रजाकारों के चेहरे पर थकन की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। हम सब खामोश थे, क्योंकि हम जानते थे कि ये महज एदाद शुमार नहीं, बल्कि ये वो जिंदगियां हैं जो माशरे की बेहिसी की नज़र हो चुकी हैं। उस मीटिंग में मुझे ये एहसास शिद्दत से हुआ कि हम सिर्फ लाशें नहीं उठा रहे, बल्कि इस माशरे के गलते हुए ज़ख्मों को देख रहे हैं। कुछ ही देर गुजरी थी कि घर से सकीना की कॉल आई, जिसमें उसकी आवाज़ लरज रही थी। उसे बताया कि गुड़िया की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है और उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने फ़ौरन ईदी सेंटर की गाड़ी से इजाज़त ली और अपनी मोटरसाइकिल पे हस्पताल की तरफ भागा, क्योंकि वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। हस्पताल पहुँचा तो वहाँ का हंगामा मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। हर तरफ मरीजों का रश था और अद्वियात की शदीद किल्लत थी। मैं डॉक्टर के आगे गिड़गिड़ाया कि मेरी बेटी को देख लें, लेकिन वो अपनी मसरूफियत में इतना डूबा था कि मेरी बात सुनने को तैयार ना था। पैसे की किल्लत मेरे लिए उस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान थी, क्योंकि हस्पताल में हर काम पैसों से हो रहा था। मुझे वो दिन याद आया जब मैंने क्लाश के रिश्तेदारों से पैसे लिया और मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई थी। लेकिन आज उसी पैसे की मुझे ज़रूरत थी, ताकि अपनी बेटी की जान बचा सकूं। मैं अस्पताल के कॉरिडोर में खड़ा सोच रहा था कि क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों की मौत का सौदा करके ही चल सकती है। मैं ज़हनी तौर पे इस कदर दब चुका था कि मुझे लग रहा था कि अब मैं मज़ीद नहीं सह पाऊंगा। लेकिन जैसे कैसे भाग दौड़ करके हमारा काम हो गया था और अब मेरी बेटी की हालत भी बेहतर थी। अस्पताल से वापसी पे जब मैं एक और कॉल पे निकला तो हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बूढ़ी खातून की लाश पड़ी थी। जब मैंने उसके करीब जाकर देखा तो वहां मौजूद लोगों ने बताया कि उसे उसके अपने बेटों ने घर से निकाल दिया था और वो गुज़श्ता कई दिनों से सड़क पर भीख मांग के गुजारा कर रही थी। ये सुन के मेरे अंदर का इंसान लरज उठा कि एक माँ जिसने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया हो, आज वो उसी औलाद के हाथों सड़क पर मरने के लिए छोड़ दी गई है। हमने उसकी लाश को स्ट्रेचर पे डाला तो उसके हाथ में एक पुरानी सी तस्बीर थी, जो उसने अभी भी मजबूती से पकड़ रखी थी। ये मंजर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में शिकवा किया कि ए बारी ताला, ये दुनिया इतनी जालिम कैसे हो सकती है कि यहाँ औलाद माँ की इज्जत भी ना रख सके। उस वक्त मुझे अपनी बेटी का बीमार चेहरा और वो बेजान माँ दोनों बराबर लग रहे थे। एक तरफ मेरी औलाद की मोहब्बत में तड़पती जान और दूसरी तरफ ममता की लाश जिसे कोई अपनाने को तैयार ना था। तदफीन के दौरान मैंने खुद को इंतहाई मुजरम महसूस किया, जैसे ये सब कुछ मेरे सामने हो रहा हो और मैं सिर्फ तमाशाई बना देख रहा हूँ। मैंने उस लाश को कब्र में उतारा तो मेरे हाथ कांप रहे थे और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद हम इस माशरे की आखिरी हद पे खड़े हैं, जहाँ इंसानियत मर चुकी है। कब्र में मिट्टी डालते हुए मैंने दुआ की कि अल्लाह उस माँ को अपनी जन्नत में जगह दे, क्योंकि उसे दुनिया में तो अपनी औलाद से पत्थर के सिवा कुछ नहीं मिला। मैं कब्रिस्तान के गेट पे आके बैठ गया और बहुत देर तक रोता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो बेटी को कुछ आराम था, लेकिन मेरा दिल अभी भी बोझल था। सकीना ने मुझे देख के पूछा कि आज क्या हुआ। मैंने उसे कुछ नहीं बताया, बस खामोशी से जाके लेट गया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं उससे बताता तो वो भी उस गम में डूब जाती। अगले कुछ दिन मरकज़ में मामूल के मुताबिक गुजरे, लेकिन एक अजीब सी पुरसकून कैफियत तारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर के हालात कुछ बेहतर हो रहे हों। हम रोज़ाना लाशें उठाते रहे, लेकिन पहले जैसी शिद्दत कम महसूस हो रही थी। मरकज़ में हमने चाय के दौरान हल्की फुल्की बातें शुरू कर दी, ताकि अपनी जहनी थकन को कुछ कम कर सकें। हमने फैसला किया कि हम अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बनाएंगे और अपने काम को एक इबादत की तरह करेंगे, ताकि हम पे पड़ने वाला बोझ हल्का हो सके। घर में भी माहौल कुछ पुरसकून था, क्योंकि बेटी की सेहत में बेहतरी आ रही थी और सकीना भी पहले से ज़्यादा हौसलामंद नजर आ रही थी। एक रात जब मैं काम से वापस लौटा तो घर में अजीब सी रौनक थी। रजिया ने मेरे लिए खास खाना बनाया था और हमने काफ़ी अरसे बाद सुकून से बैठ के बात की। उसने मुझे तसल्ली दी कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और तुम्हें इस पर फ़ख्र होना चाहिए। उसकी बातों ने मेरे अंदर एक नई रूह फूंक दी थी। मुझे लगा शायद अल्लाह मेरी मेहनत का सिला मुझे सुकून की सूरत में दे रहा है। ये वक्त मेरे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि उसने मुझे वो सुकून दिया जो मुझे पिछले कई महीनों से नहीं मिला था। अब मैं सड़क पे लाशों को देख के घबराता नहीं था, बल्कि उनके लिए दुआ करता था। मुझे मालूम हो गया था कि यही मेरी तकदीर है और मैं इसी में खुश रहना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि ज़िंदगी कितनी अजीब है कि जिस काम से मैं नफरत करता था, अब उसी से मुझे सुकून मिल रहा है। रात को सोते हुए मैंने सोचा कि सब कुछ कितना अच्छा है और शायद अब कोई मुश्किल नहीं आएगी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि कुदरत ने हमारे लिए एक और बड़ी आजमाइश रखी थी, जो मेरी ज़िंदगी का रुख बदलने वाली थी। सुबह के 4 बज रहे थे जब मेरी आँख खुली।
कि मेरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। बुखार की शिद्दत से मेरी हड्डियां दुख रही थीं। मैंने सकीना से कहा, आज मैं किसी हाल में काम पे नहीं जा सकता क्योंकि मुझ में उठने की भी सकत नहीं है। बेटी पास ही सोई हुई थी और कमरे में पंखे की आवाज़ के अलावा कोई भी शोर नहीं था। मैंने आंखें बंद कर लीं और सोचा कि आज का दिन बस बिस्तर पे ही गुजरेगा। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। सुबह के 8 बजे फ़ोन की घंटी बजी तो सकीना ने उठा के मुझे दिया। दूसरी तरफ ईदी सेंटर का इंचार्ज था, जिसकी आवाज़ में एक अजीब सी हंगामी कैफियत थी। उसे बताया, शहर के एक पोश इलाके के फ्लैट से ऐसी बू आ रही है कि मोहल्ले वालों का जीना मुहाल हो गया है और लाश वहां से उठानी है। मैंने कहा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं नहीं आ सकता। लेकिन इंचार्ज ने सख्ती से कहा, आज कोई और रज़ाकार दस्तयाब नहीं हो, ये काम बहुत ज़रूरी है। मुझे मजबूरी में उठना पड़ा। मैंने दवाई ली और अपनी वर्दी पहनी। सकीना ने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि मैं इस काम को छोड़ दूँ। मैं घर से निकला तो बाहर की हवा भी मुझे बोझल लग रही थी। सेंटर पहुंचा तो वहाँ गाड़ी पहले से तैयार थी और हम सब फ़ौरन उस फ्लैट की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में गाड़ी के अंदर का माहौल बहुत उदास था। हम सब खामोश थे क्योंकि हम जानते थे कि जब किसी घर से बदबू आने लगे तो इसका मतलब है कि वहाँ ज़िंदगी का नामो निशान मिट चुका है। गाड़ी जब उस फ्लैट के पास पहुंची तो बाहर लोगों का हजूम जमा था, जिनमें से ज़्यादातर ने अपनी नाक पे रुमाल रखे थे। फ्लैट की इमारत काफ़ी बड़ी और पुरतईश थी, मगर उसका बैरूनी हिस्सा भी एक खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। हम गाड़ी से उतरे तो बदबू का एक ऐसा भभूका उठा कि मेरा सर चकरा के रह गया। मैंने फौरन मास्क लगाया और अपने साथियों की तरफ देखा, जो भी उन्हीं हालात का सामना कर रहे थे। मोहल्ले के कुछ लोग आगे बढ़े और हमें बताया कि यहाँ एक नौजवान औरत अकेली रहती थी और पिछले 7-8 दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा, ना ही वो बाहर निकली है। अब जब बदबू हद से बढ़ गई तो उन्हें शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। हमने फ्लैट के दरवाजे के पास जाके आवाज़ दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा अंदर से बंद था और बाहर से उसे लॉक किया गया था। हमने ताला तोड़ने का फैसला किया और अपने साथ लाए हुए औजारों से काम शुरू किया। जब दरवाजे का हथौड़ा जोर से बजा तो अंदर की लाश और खामोशी दोनों डरावनी लगने लगी। ताला टूटा और जैसे ही हमने दरवाज़ा धकेला तो अंदर से बदबू का एक सैलाब सा उमड़ आया, जिसने हमारे कदमों को डगमगा दिया। अंदर का मंजर बहुत ही अजीब था। कमरे बिल्कुल साफ सुथरे थे, जैसे कोई वहां अभी भी रह रहा हो। कोई तोड़ फोड़ नहीं थी, कोई उलझन नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। हमने एक एक करके कमरों को चेक करना शुरू किया। हर कमरा बिल्कुल अपनी जगह पे था। कोई चीज़ गायब नहीं थी, यहाँ तक कि डाइनिंग टेबल पर चाय का एक कप भी पड़ा था, जिसमें चाय सड़ चुकी थी। हम आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि हम मरकज़ी बेडरूम के पास पहुँचे, जिसका दरवाज़ा थोड़ा-सा खुला हुआ था। हमने आहिस्ता से उसे खोला तो अंदर का मंज़र देख के मेरी रूह काँप उठी। वहाँ बेड पे एक नौजवान औरत की लाश पड़ी थी, जो अब बुरी तरह गल-सड़ चुकी थी। वो एक चादर में लिपटी हुई थी, लेकिन उसकी हालत देख के अंदाज़ा हो रहा था कि उसे मरे हुए 1 हफ़्ते से ज़्यादा का वक़्त गुज़र चुका है। एक ऐसा मंजर था जिसने मुझे अंदर से हिला के रख दिया। एक जवान औरत जो कुछ दिन पहले तक सांस ले रही थी, आज कीड़े मकोड़ों की खुराक बनी हुई है और कोई उसके पास नहीं था। हमने उसे स्ट्रेचर पे डाला और उसे सेंटर ले जाने की तैयारी की। लाश को सेंटर मुंतकिल करने के बाद वहाँ का माहौल यकदम बदल गया। लोगों के बयानात लेने का सिलसिला शुरू हुआ। एक मोहल्लेदार खातून ने बताया कि वो यहाँ तन्हा रहती थी और अक्सर रात के वक्त उसके फ्लैट से या मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आती थीं। ये सुन के मुझे शक हुआ कि ये मामला सिर्फ मौत का नहीं बल्कि किसी गहरे राज का है। हमने लाश का गुसल और कफन दफन मुकम्मल किया और उसे कब्रिस्तान ले गए। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि मुझे सोचने का वक्त भी नहीं मिल रहा था। रात को जब मैं घर पहुंचा तो थकन से चूर था और सोच रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन अभी मेरे कदमों ने सुकून नहीं पाया था कि फ़ोन की घंटी बज गई। मैंने उठाया तो दूसरी तरफ पुलिस का एक अफ़सर था, जिसने हमें फ़ौरी तौर पर थाने बुलाया। मैंने कहा, मेरा क्या कसूर है? लेकिन उसने कहा, किसी का कोई कसूर नहीं, बस जिन्होंने रेस्क्यू किया है उनका बयान लेना ज़रूरी है। मैंने सकीना को बताया और फ़ौरन थाने की तरफ भागा, जहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई मामूली केस नहीं। थाने के अंदर का माहौल बहुत ही संजीदा था। वहाँ पुलिस वाले फ़ाइलें खोले बैठे थे और मुझसे फ्लैट के बारे में पूछा गया। क्या वहाँ कोई ज़बरदस्ती दाखिल हुआ था? मैंने उन्हें बताया कि दरवाज़े तो अंदर से बंद थे और खिड़कियों की ग्रिल भी अपनी जगह मौजूद थे। तो फिर कोई अंदर कैसे दाखिल हुआ और कत्ल करके कैसे बाहर निकल गया? पुलिस अफसर ने मेरी तरफ एक अजीब सी नज़र से देखा और कहा कि इस बारे में हम तहकीक कर रहे हैं। मैंने उन्हें वो सारी तफसील बताई जो हमने फ्लैट के अंदर देखी थी, कि कमरे बिल्कुल सही हालत में थे और कोई लूट मार नहीं हुई थी। पुलिस ने कहा, किसी ने इस औरत को बहुत मनसूबाबंदी से कत्ल किया है और फिर फ्लैट के मेन दरवाजे को अंदर से बंद करके किसी ऐसी जगह से निकला है जिसका हमें पता नहीं चल रहा।
मैं रात भर पुलिस के साथ रहा और उन्हें वो सारी जगह दिखाता रहा जो हमने रेस्क्यू के दौरान देखी थी। थाने से वापस आते हुए मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद किसी ऐसी सच्चाई के करीब हूँ जो मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे बदल देगी। रात का सन्नाटा मुझे कुछ कह रहा था कि ये कत्ल सिर्फ़ एक औरत का नहीं बल्कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज़ छुपा है। अगले दिन मरकज़ में ये खबर फैल गई कि पुलिस ने फ्लैट के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज हासिल कर ली है और वो जल्द ही कातिल तक पहुँच जाएँगे। मैं उस खबर से बहुत पुरजोश था क्योंकि अब मामला ख़त्म होने वाला था। मैंने सोचा कि ये सारा वाक़या कितनी जल्दी एक ड्रामे की तरह बदल गया है। जब मैंने लाश उठाई थी तो मुझे लगा कि ये एक आम लावारिस मौत है, लेकिन अब ये कत्ल बन चुका था और मुझे इसका हिस्सा बनने पे कुदरत ने मजबूर किया था। मैंने मरकज़ के साथियों के साथ बैठ के यही बात की कि दुनिया में कोई भी गुनाह छुपा नहीं रह सकता, चाहे वो कितना ही होशियार क्यों ना हो, और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। मुझे इस बात का यकीन था कि पुलिस जल्द ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लेगी जिसने उस औरत के साथ ये किया है, और सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। मैंने सोचा कि ज़िंदगी का ये सफ़र कितना अजीब है, जिसमें कभी हम लाशें उठाते हैं और कभी इंसाफ के लिए गवाह बनते हैं। अगले दिन थाने की फिजा में एक अजीब सी कशीदगी थी, जैसे सब कुछ एक लम्हे में बदलने वाला हो। पुलिस अफसर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेज़ पे लगे हुए कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ इशारा किया जिसपे गली के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चल रही थी। मेरी आंखें स्क्रीन पे जम गईं और मैंने देखा कि वाक़ये से 6-7 दिन पहले रात के 12 बजे एक शख्स फ्लैट की तरफ तेज़ी से जा रहा था। उसने सर पे टोपी पहन रखी थी और उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी चाल-ढाल से लग रहा था कि वो बहुत पुरसकून है। कुछ देर बाद वही शख्स दूसरे रास्ते से बाहर निकला, लेकिन इस बार उसकी रफ्तार बहुत तेज़ थी और वो बार-बार पीछे मुड़ के देख रहा था जैसे वो किसी चीज़ से बहुत डरा हुआ हो। उसके हाथ काँप रहे थे और वो गली के तारीक कोने में गायब हो गया। पुलिस अफ़सर ने मुझे बताया कि यही वो शख्स है जिसने उस औरत को कत्ल किया। इसके चेहरे को ज़ूम करके देखा गया तो वो एक आम-सा नज़र आने वाला नौजवान था, लेकिन उसकी आँखों में एक ऐसी वहशत थी जो किसी भी इंसान को लर्ज़ा देने के लिए काफ़ी थी। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया कि ये वही शख्स था जो अक्सर इस गली के आस-पास देखा जाता था और जिसके बारे में मोहल्लेदारों ने बताया था कि वह यहाँ आता रहता था। पुलिस ने जल्द ही उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे थाने लाया गया तो मैं भी वहाँ मौजूद था। उसने इब्तदा में तो झूठ बोला, मगर जब उसे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई गई तो वो टूट गया और उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। उससे बताया कि वो औरत उसकी साबका बीवी थी जिससे उसके कानूनी तौर पे तलाक नहीं हुई थी, मगर अलहदगी हो चुकी थी। उसे बार-बार समझाता था कि वो ये सब कुछ छोड़ के उसके पास वापस आ जाए, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। उसे कहा उस रात वो इसी मकसद के लिए गया था कि उसे समझा सके या डरा-धमका सके, मगर जब बात हद से बढ़ गई तो गुस्से में आके उसने उसका गला दबा दिया और उसे मौके पे ही ख़त्म कर दिया। पुलिस अफ़सर ने जब पूछा कि दरवाज़ा अंदर से कैसे बंद था, तो तुम बाहर कैसे निकले? तो उसने एक ऐसा राज़ बताया जिससे हम सब हैरान रह गए। उसे बताया फ्लैट के पिछले हिस्से में एक छोटी-सी खिड़की थी जिसके ज़रिए से वो बाहर निकला। उसका एतराफ़ सुन के मुझे एक अजीब-सी तसल्ली हुई कि दुनिया में कोई भी गुनाह छुपा नहीं रह सकता और कानून अपना रास्ता खुद ढूँढ लेता है। सारा मुअम्मा हल हो चुका था। मुझे लगा मुझे वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरा काम यहाँ मुकम्मल हो गया था। थाने से निकलते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा तो चाँदनी बिखरी हुई थी और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आज रात बहुत पुरसकून है। मैंने सोचा ज़िंदगी और मौत का ये खेल कितना अजीब है, जिसमें इंसान अपनी अना और गुस्से के लिए किसी की जान ले लेता है और उसे लगता है कि वो बच जाएगा, मगर सच्चाई हमेशा सामने आ ही जाती है। मैंने उस औरत के बारे में सोचा कि आखिर वो अपने शौहर को छोड़ के इस सब में क्यों पड़ी थी। घर पहुंचा तो सकीना जाग रही थी। उसने मेरे चेहरे पे सुकून देखा तो कुछ नहीं पूछा, बस मुझे पानी का ग्लास दिया। मैंने उसे सारा वाक़या सुनाया तो वो भी हैरान रह गई कि इंसान किस तरह अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेता है। हमने काफ़ी देर तक ज़िंदगी और मौत के बारे में बातें की और मुझे एहसास हुआ कि मेरे इस काम की कितनी अहमियत है, चाहे ये काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मैंने अपनी बेटी को देखा जो सुकून से सो रही थी और सोचा कि उसकी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मुझे रोज़ाना लाशें क्यों ना उठानी पड़ें, क्योंकि ये मेरे अल्लाह की रज़ा है और मैं इसी में खुश रहना चाहता था। मेरी ज़िंदगी का ये सफ़र बहुत लंबा और कठिन था, मगर अब मुझे लगता है कि मैं इसमें कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि मैंने अपनी इंसानियत को कभी नहीं मारा और हमेशा सच्चाई का साथ दिया। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैंने अपनी वर्दी पहनी और मरकज़ जाने के लिए तैयार हो गया। मेरे दिल में कोई खौफ नहीं था, कोई बोझ नहीं था, बस एक नई उम्मीद थी और एक नया जज़्बा था। मैंने सोचा कल एक नया दिन होगा, एक नई कहानी होगी और एक नया इम्तिहान होगा। मगर मैं अब मुकम्मल तौर पर तैयार था क्योंकि मैंने मौत को इतनी बार करीब से देखा है कि अब मुझे उससे डर नहीं लगता था।
बल्कि मैंने ज़िंदगी की कदर करना सीख लिया है। मैं घर से बाहर निकला तो गली में लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे और किसी को खबर नहीं थी कि कल रात क्या हुआ था। मगर मुझे सब पता था और यही मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक था कि हम सब सिर्फ़ एक मुसाफ़िर हैं और हमें अपने पीछे सिर्फ़ अच्छे अमाल छोड़ने चाहिए। मैंने मुस्कुरा के अपनी एम्बुलेंस की चाबी उठाई और मरकज़ की तरफ चल दिया। मैं जानता था कि मेरी ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह चलता रहेगा, जब तक मेरा आखिरी साँस बाकी है। मैं इंसानियत की खिदमत करता रहूँगा और यही मेरी पहचान होगी और यही मेरी कामयाबी है। अब मैं पुरसकून था और मेरा दिल हर किस्म के बोझ से पाक था। ज़िंदगी वाक़ई एक खूबसूरत तोहफ़ा है और उसे अच्छे कामों में गुज़ारना ही असल ज़िंदगी है। मैंने अपनी एम्बुलेंस स्टार्ट की और शहर की गुंजान सड़कों पे निकल गया, एक नई उम्मीद और एक नए अज़्म के साथ।